वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना। अब आप कहोगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। एक्चुअली हमारे पास दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास आर कॉम्प्लीमेंट होता है। आर आप पहले भी पढ़ चुके हो क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। और एक मेरे पास R-1 कॉम्प्लीमेंट होता है। आर कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जो आपका बेस है वो, अगर आप बाइनरी बात करोगे तो ध्यान रखना आर कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ सेकंड कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, फिलहाल आप ध्यान रखें कॉम्प्लीमेंट। और R-1 का मतलब हुआ फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे अगर आप ऑक्टल की बात करते हैं तो ऑक्टल में आर का मतलब एट्थ कॉम्प्लीमेंट और R-1 का मतलब सेवन्थ कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से जब आप डेसिमल की बात करेंगे तो R का मतलब 10th कॉम्प्लीमेंट और R-1 का मतलब 9th कॉम्प्लीमेंट। और जब आप हेक्सा की बात करेंगे तो R का मतलब 16th कॉम्प्लीमेंट और R-1 का मतलब 15th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। इसमें ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले जो कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालते हैं किसी भी केस में वो R-1 निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे वो R-1 को करेंगे। अब R-1 को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बाइनरी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बाइनरी के लिए R-1 क्या होता है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो फिलहाल हम लोग सीखेंगे R-1 कॉम्प्लीमेंट। R-1 कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मान के चलिए कि मेरे को फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है 1 0 1 0 0 1। कुछ नहीं करना आपने, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप सबसे पहले जितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 उतने 1 लिख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जो सा कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उतने ही हम करते हैं। जो नंबर दिया हुआ है उसको आप इसके नीचे लिख लीजिए और आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1 में से बन गया 0 1 1, 1 में से बन गया 0 1 0। दिस इज द आंसर। देखिए अगर मैं बाइनरी की बात करूं तो बाइनरी में मेरे पास एक तरीका और है इसी तरीका, लेकिन वो चीज़ बाकियों में इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने आपको कॉमन तरीका बताया। लेकिन बाइनरी में एक तरीका ये है कि जहाँ पे भी 1 है उसको 0 कर दो, जहाँ पे भी 0 है उसको 1 कर दो। देख लो 1 का 0 आ गया, 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0। 0 का 1 और 1 का 0 भी आप एक्सचेंज करोगे तब भी आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद अगला है आपका सेवंथ कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए आप सेवंथ कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं 654 का। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो सा कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसकी सीरीज से माइनस करना है। तो यहाँ पे कितने 1 2 3, तो यहाँ पे लिख लीजिए 7 7 7। 654 को माइनस कर दीजिए। 7 में से 4 गया 3, 7 में से 5 गया 2 1। दिस इज द आंसर। कुछ नहीं करना, सिंपली आपने ये लिखना। ठीक है ना। इसके बाद आपका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में हम मान लेते हैं, चलो आप 654.32, इसमें एक डेसिमल पॉइंट और ले लेते हैं, बाकी में भी ले सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं। तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 9 की सीरीज आएगी। तो यहाँ लिखिए 999.99 654.32। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3। ये आपका आ गया। इसी तरीके से आप लोग हेक्सा का भी ट्राई कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, सेम उस सीरीज में होगा। अब साथ के साथ मैं आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट बताता हूँ, सेकंड या आरथ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ये तो आपका R-1 कॉम्प्लीमेंट हो गया। आरथ कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपने कुछ नहीं करना, सिंपल याद रखना कि जो भी आपका R-1 कॉम्प्लीमेंट आया है उसमें 1 ऐड करना है। 1 ऐड कहाँ करना है, 1 ऐड करना है
राइट मोस्ट डिजिट के अंदर जो भी सबसे लास्ट में डिजिट होगी, चाहे वो डेसिमल के बाद हो चाहे डेसिमल से पहले हो, राइट मोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर आपने 1 ऐड करना है, आपका rth कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो मैंने कहा था फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका 10110 प्लस 1। जब आप ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10111। इसके अंदर 1 ऐड करना है, राइट मोस्ट के अंदर ध्यान रखना। ऐसे सेवंथ कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे आप 8th कॉम्प्लीमेंट निकालने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ आंसर आपके पास क्या आता है 1 2 3 प्लस 1, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो 1 2 4, दिस इज द 8th कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही 10th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आपके पास क्या आ रहा था 343.67 प्लस 1 तो लिख रहा हूं मैं, बट दिस इज नॉट प्लस 1, प्लस 1 करूंगा तो 3 में ऐड करना पड़ेगा। मैंने आपको हमेशा कहा राइट मोस्ट डिजिट, तो आपको किस में ऐड करना पड़ेगा 7 में, तो दिस विल बी 343.68, दिस इज द आंसर। तो ध्यान रखना 1 का मतलब सिर्फ 1 नहीं है, पॉइंट भी आ सकता है, क्योंकि हमें जो ऐड करना है दैट इज फॉर द राइट मोस्ट डिजिट। सिलेबस में आपके यही है, लेकिन इसमें हम एक चीज और सीखेंगे, तो हाउ टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, क्योंकि वो भी आपका जो लास्ट वीडियो में आपको टॉपिक कराया था कि ऑपरेटर्स ऑन द नंबर सिस्टम, ये उसी के अंदर आपका ऐड होना जाएगा। यस देखिए आपके पास अगला टॉपिक है सब्ट्रैक्शन बाय कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली जब भी हम कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे हम एक्चुअल सब्ट्रैक्शन कहीं करते ही नहीं है, यहाँ जो हमारा सब्ट्रैक्शन होता है वो विद द हेल्प ऑफ एडिशन होता है। तो हमने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट से और सेकंड कॉम्प्लीमेंट दोनों से सीखना है। मैं पहले रूल लिख रहा हूँ फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के, आपको समझा देता हूँ, फिर इसके एग्जाम्पल्स करूँगा, फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट के रूल्स लिखूंगा, उसको समझा के फिर सेकंड कॉम्प्लीमेंट के एग्जाम्पल्स करेंगे हम लोग। अब देखिए जब सब्ट्रैक्शन बाय फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि 2 बाइनरी नंबर्स हैं मेरे पास m और n, ठीक है, और हमें जो करना है वो m माइनस n करना है, मतलब m में से n को माइनस करना है। अब इसके लिए रूल्स क्या है कि सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो आपका m और n है दोनों के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर m की वैल्यू ये है और n की वैल्यू ये है तो यहाँ तो डिजिट्स बराबर है नहीं, तो हमें डिजिट्स बराबर करने पड़ेंगे। डिजिट्स कैसे बराबर करोगे, यहाँ पे आपको 0 लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि नीचे वाले में हो, ये चीज ऊपर वाले में भी हो सकती है, तो जिसमें भी कमी हो आपने कोशिश ये करनी है, कोशिश क्या करनी है, करना ही पड़ेगा आपको कि आप इसके अंदर स्टार्टिंग में 0 लगा के सबसे पहले दोनों डिजिट्स को बराबर बनाएंगे। यही आपका पहला रूल कहता है। इट शुड बी चेक दैट नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स आर सेम इन m and n, इफ नॉट ऐड जीरोस इन बिगिनिंग टू मेक देम इक्वल बनाना। उसके बाद आपने क्या करना है, n दूसरे का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। दूसरा कौन सा ये है, तो इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था 0 का 1 एंड 1 का 0, तो सेकंड जब कॉम्प्लीमेंट निकालोगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा 1 0 1 0 1। तो ये आपका सेकंड रूल कर रहा है राइट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, जो आपने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद कह रहा है ऐड फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट n टू m। अब इसको क्या करना है, m के साथ ऐड करना है। तो आपका m था 1 1 0 1 0, ऐड कर दीजिए 0 और 1 1 1 और 0 1 0 और 1 1 1 0 1 1 कैरी आ रहा है इसके अंदर, तो आपने ऐड कर दिया। थर्ड पार्ट भी आपका पूरा हो गया। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे एक आपका एंड कैरी आया, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब यहाँ तक तो इजी है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैरी आएगा तो अलग रूल है, कैरी नहीं आएगा तो अलग रूल है। तो फोर्थ आपका कहता है कि अगर कैरी आ रहा है तो इसको लेस सिग्निफिकेंट में ऐड कर दीजिए। आपका नंबर क्या आता है फाइनल 0 1 1 1 1, लेस सिग्निफिकेंट ये है तो इसमें 1 को ऐड कर दीजिए। क्या होगा 1 + 1 0, 1 कैरी किया 0, 1 कैरी किया 0, 1 कैरी किया 0 और ये हो गया 1, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, दिस विल बी द आंसर। आप चेक भी कर सकते हो डायरेक्ट माइनस करके 0 0 0 0 1, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपका एंड कैरी हो रहा है तो एंड कैरी को लिस्ट सिग्निफिकेंट में ऐड कर देंगे रिजल्ट के और वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर एंड कैरी नहीं आता, मान के चलो ये एंड कैरी नहीं आया,
तो आप क्या करोगे, जो भी आपका रिजल्ट आया इसको दोबारा से फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ठीक है। और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपने इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट किया, मान लो आपका ये आया है, ये क्वेश्चन अलग है, इसमें यूज नहीं हो सकता, फिर बता रहा हूँ, ये आया है तो आपने ये लिख दिए और इसके साथ आपको माइनस अटैच करना पड़ेगा। देखो क्या लिखता है, इफ एन एंड कैरी डज नॉट अकर, अगर आखिर में आपका एंड कैरी नहीं आता है, देन द रिजल्ट इज रिकॉम्प्लीमेंटेड, इसको दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कीजिए, एंड अ नेगेटिव साइन इज अटैच्ड। अभी दोनों एग्जांपल करके दिखाऊंगा आपको अलग से। नेगेटिव साइन इज अटैच्ड, नेगेटिव साइन को लगा दीजिए ताकि आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए। अब मैं दोनों हिसाब से, फोर्थ रूल के हिसाब से, फिफ्थ रूल के हिसाब से एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ध्यान रखना पहले 3 रूल तो हर एक के लिए सेम है, सिर्फ कैरी के हिसाब से फोर्थ और फिफ्थ रूल के अंदर आपका डिफरेंशिएट यहाँ पे हो रहा है। चलिए एक एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपका ये और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड कॉम्प्लीमेंट करना है और सेकंड कॉम्प्लीमेंट के बाद हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 101 फ्रॉम 110। एक एक रूल के हिसाब से। पहला रूल कहता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3, ये 4 बराबर कर दिया हम लोगों ने। तो हम लोगों को एक्चुअल करना क्या है, यहाँ पे 1 1 0 0 1 0 1, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो आपका सेकंड पार्ट है इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालिए ऑफ 0 1 0 1 का, ये आपके पास आ जाएगा 1 0 1 0। थर्ड रूल कहता है, ये पहला रूल कर दिया हमने यहाँ पे, ये दूसरा रूल कर दिया। तीसरा रूल कहता है कि अब जो आपने कॉम्प्लीमेंट किया है इसको आप ओरिजिनल नंबर से ऐड कर दीजिए। क्या था, 1 एम, तो 1 के साथ 1 0 1 0 ऐड कर दीजिए, 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1, आपका कैरी आ गया। तो इसमें चौथा रूल लगेगा, 5वां नहीं लगेगा क्योंकि कैरी आ रहा है। कैरी कह रहा था कि कैरी आता है तो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में जाके 1 को जोड़ दीजिए, ये आपका फोर्थ रूल हो गया। जब आपने जोड़ा तो 0 1 का 1 0 0 1, इसको कुछ नहीं करोगे, यहाँ से चला गया। तो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। क्रॉस चेक करना चाहो तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपका फिफ्थ रूल लगेगा। ये आपका है सब्ट्रैक्ट 1011 फ्रॉम 111। मीन्स पहला रूल डिजिट बराबर होनी चाहिए। देखिए इस बार दूसरे केस में डिजिट कम पड़ा है, मैंने कहा था ना किसी में भी कम पड़ सकता है, तो इस बार दूसरे केस में पड़ा है तो आपने यहाँ पे 0 लगा दिया। तो ये आप एक्चुअली करने क्या वाले हैं, 0 1 1 माइनस 1 0 1 1, छोटे में से बड़े को माइनस करने वाले। दूसरा रूल क्या था कि जिसको आप माइनस कर रहे हैं उसको क्या करेंगे आप, उसका आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इसको कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 0 0। तो ये आपका फर्स्ट रूल में आपने बराबर कर दिया, सेकंड रूल में आपने इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। थर्ड रूल कहता है कि इसको ओरिजिनल के साथ ऐड करोगे, 0 1 1 0 1 0 0 ऐड कर लीजिए, 1 1 0 1, ये आपने इसको ऐड कर दिया। दिस इज योर थर्ड रूल। अब यहाँ पे एंड कैरी नहीं है, दिस इज नॉट एंड कैरी। एंड कैरी होता है नंबर ऑफ बिट जितने दिए हुए हैं उससे बाहर आना। तो ये तो 4 बिट दिए हुए, तो 5वां बिट नहीं आया, इसलिए यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं। तो उसने कहा था कि अगर ऐसा केस आता है तो आपने क्या करना है, इसको रिकॉम्प्लीमेंट करना है। फिफ्थ रूल था आपका। फोर्थ तो एंड कैरी की, तो फिफ्थ कहता है इसको रिकॉम्प्लीमेंट करना है। तो जब इसको रिकॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 का 0 0 का 1 1 का 0 1 का 0, ठीक। लेकिन रिकॉम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उसने कहा था यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाओ। तो इसका मतलब आंसर जो आपका आएगा वो आपका ये आंसर है। आप करके भी देख सकते हो, इसमें 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 0, 10 में से बन गया 1, और माइनस का बड़ा है तो माइनस निशान आ गया।
दिस इज योर आंसर। दोनों एग्जांपल्स करके दिखा दिए। अब हम लोग इसके बाद करेंगे सब्ट्रैक्शन बाय सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स। उसके अंदर हम यही करेंगे, पहले एक बार रूल्स करेंगे और रूल्स करने के बाद फिर हम एक एग्जांपल लेके उस चीज को समझेंगे। यस, अब हम लोग बात करेंगे सब्ट्रैक्शन बाय सेकंड कॉम्प्लीमेंट। पहले रूल्स देख लेते हैं। लगभग रूल्स उसी तरीके से, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन जब एग्जाम में आपके पास आएगा तो इस रूल में कंफ्यूजन की स्थिति आ सकती है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। पहला रूल एम और एन माइनस एन करना हम लोगों ने। पहला रूल जो था वो यहाँ पे ही वही सेम है। पहले हम लोगों ने देखना है कि दोनों नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स हैं वो बराबर हैं या नहीं है। अगर डिजिट बराबर नहीं है तो आप स्टार्टिंग में जीरो ऐड कर दोगे। देखो, इट शुड बी चेक दैट नंबर ऑफ बिट्स इन बोथ बाइनरी नंबर्स आर इक्वल। दोनों बराबर है या नहीं है। इफ नॉट, अगर नहीं है, ऐड जीरोस इन बिगिनिंग टू मेक इट इक्वल। तो ध्यान रखना दोनों बाइनरी नंबर्स बराबर डिजिट के होने चाहिए, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ोगे। सेकंड, वहां पे आपने एन का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला था, यहाँ पे आप एन का सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्लियर। थर्ड, वहां पे आपने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एम के साथ ऐड किया था, यहाँ पे आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट को एम के साथ ऐड करोगे। ऐड सेकंड कॉम्प्लीमेंट टू एम। अब यहाँ फोर्थ और फिफ्थ में डिफरेंस आता है। अब आप जो इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो वहां पे फोर्थ केस क्या था कि वन कैरी आएगा तो वन को मुझे ऐड करना है। यहाँ पे भी आपका फोर्थ ये कहता है कि वन कैरी आएगा, लेकिन वन कैरी आएगा तो आपको ऐड नहीं करना, उस वन को हटा ही दो। जो बच्चा है उसको अलग कर दीजिए, वन को अलग कर दीजिए। जो बच्चा है वो आपका आंसर है। देखो क्या लिखता है, इफ एंड कैरी अकर्स, एंड कैरी है, ड्रॉप इट, उसको ड्रॉप कर दीजिए, आंसर इज पॉजिटिव। बाकी जो बच्चा वो आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका एंड कैरी नहीं आता है तो जो भी आपका रिजल्ट आया है उसका आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालोगे वापस। जो कॉम्प्लीमेंट करते हो वही कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, तो उसमें आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट करोगे उसको, और कुछ नहीं करना, सिर्फ नेगेटिव साइन। वहां पे भी आप कॉम्प्लीमेंट करके नेगेटिव साइन लगा रहे थे, यहाँ पे भी आपने कॉम्प्लीमेंट करके नेगेटिव साइन लगाना है। वहां पे आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट करके नेगेटिव साइन लगा रहे थे, क्योंकि सेकंड कॉम्प्लीमेंट से, इसलिए यहाँ पे इसको सेकंड कॉम्प्लीमेंट करके आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब इसका भी मैं एक एक एग्जांपल कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए इन रूल्स के बारे में। इन रूल्स को प्लीज नोट कर लीजिएगा अपनी अपनी कॉपीज में, नहीं तो आप फिर भूल जाएंगे बाद में। देखिए, अब आपने क्या करना है, इसको इसमें से सेकंड कॉम्प्लीमेंट से माइनस करना है। पहला रूल था नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स तो आप देख लीजिए सेम आ रहा है, तो पहले रूल की कोई इशू नहीं है। सेकंड कह रहा है कि एन का सेकंड, एन क्या है आपका, ये है, तो इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है आपने, 1001 का निकालना है। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए आप लोग क्या करते थे, पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते थे। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा 0110, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट में क्या करते थे, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करते थे, तो ये हो गया 011। तो इसका जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ गया दैट इज 0111। अब थर्ड रूल में क्या करते थे, जो आपका सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ गया इसको m के साथ ऐड करते थे, तो यहाँ पे ऐड कीजिए 1110 0111। जब आप इसको ऐड करेंगे 0 + 1 1, 1 + 1 0, 1 कैरी किया, 1 + 1 + 1 1, 1 कैरी किया, 1 + 1 0, 1 कैरी किया, ये आपके पास आ गया। तो फोर्थ रूल में आ गया क्योंकि इसके अंदर एंड कैरी आ रहा है। जब एंड कैरी आता है तो हमने कहा तो कुछ नहीं करना, इसको आप हटा दीजिए। अब जो बचा है दिस इज द आंसर, तो आपका आंसर क्या हो गया 0101। आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं, तो आपके पास यही चीज आएगी। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, दूसरा एग्जांपल जिसके अंदर आपके पास एंड कैरी ना आए। नोट जरूर कर लीजिएगा प्लीज, इसको पोज करके। प्रैक्टिस मस्ट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, फ्री के मार्क्स हैं, बस एक बार समझ में आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट 1101 फ्रॉम 1000
बाय सेकंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक, पहला रूल नंबर ऑफ डिजिट्स बराबर होनी चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है पहले से। दूसरा रूल, आपने जिसको आप माइनस कर रहे हैं उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो माइनस में इसको कर रहा हूँ तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, कैसे निकलेगा? पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 0 और उसमें 1 ऐड कर दोगे तो आपके पास सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट हो गया आपके पास 0 0 1 1। थर्ड रूल, m के साथ ऐड करोगे तो ये आपका m है, तो इसके साथ ऐड कीजिए 1 0 0 0 0 1 1, ये आ गया आपके 1 1 0 1। एंड कैरी नहीं आया है यहाँ पे, एंड कैरी नहीं आया तो आपका फोर्थ रूल नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका कौन सा रूल लगेगा? फिफ्थ रूल लगेगा। फिफ्थ रूल क्या कहता है कि अगर एंड कैरी नहीं आता है तो उसको आप दोबारा से रीकॉम्प्लीमेंट करोगे। रीकॉम्प्लीमेंट कौन सा करोगे? जो सा कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हो, क्योंकि सेकंड कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हो तो इसको आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट ही करोगे। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट करोगे तो इसका जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा दैट विल बी 0 1 0 0, और जो आपका सेकंड कॉम्प्लीमेंट आएगा वो इसमें +1 हो जाता है, तो दैट विल बी 0 1 0 1। लेकिन खाली इतना ही नहीं करना, ये तो आया है, इसके आगे आपने माइनस भी लगाना है, तो ये आपका इस केस में आंसर हो जाएगा -1 0 1। ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, कहीं पे भी अगर कोई इशू हो तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप करके आप लोग पूछ लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।